और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि यू हैव टू बी अप टू मार्क, मतलब इफ़ यू आर लीडिंग। मैंने बचपन से लेके आज दिन तक सिर्फ एक ही शब्द बोला है कि मुझे वसुधा भी बिल्कुल ऐसी है, वो बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है। स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। हाउ डज इट फील आपके नाम पर शो बनता है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और खुशी है? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपको पता ही है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि आई कांट इवन एक्सप्लेन। और शो का नाम है वसुधा और मैं वसुधा ही प्ले कर रही हूँ, तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। और मैं इस कैरेक्टर पे बहुत मेहनत कर रही हूँ। मतलब मुझे है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं पूरी शिद्दत से करूँ, और आप सबको देखना ज़रूर पसंद आएगा। आप हमारे एपिसोड्स देखना, आपको पता लगेगा कि हम इस शो पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। और मतलब इट्स ऑल अबाउट इट्स द स्टोरी ऑफ उदयपुर, तो वो चीज़ एक बहुत अच्छी है। और मैं गुल्की के साथ आ रही हूँ, तो आपको देखने में तो और मज़ा आएगा। I still remember that Ashoka Wali of your character. कितना ज़्यादा डिफरेंस प्रोडक्शन की तरफ से या सेट पे या मीडिया की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जब आप एक लीड होते हैं, तो एक्ट्रेस का डिफरेंस मिलता है? या ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस, क्योंकि अब शो में मतलब मेरे कैरेक्टर पे है, वसुधा पे है, तो सब जानना चाहते हैं कि वसुधा कैसी है, वसुधा क्या करती है, वसुधा कैसे रहती है, वसुधा क्या प्रिपेयर कर रही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी मिलती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि यू हैव टू बी अप टू मार्क। मतलब इफ़ यू आर लीडिंग द शो तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस, बहुत सारा होमवर्क करके आना पड़ता है। आप ऐसे नहीं आ सकते सेट पे। और मोर ओवर द लॉन्ग स्क्रिप्ट एंड यू हैव टू डू इट फॉर 12 आवर्स एंड यू नो कभी कभी तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है ऑब्वियसली, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर ड्रीम एंड यू हैव टू डू इट। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट रखती है। You don't want to become an actress. I always wanted to become an actress. Yes. Yeah, I'm so much shocked. I'm even myself. I'm so shocked कि मैं मतलब I have achieved it. Pinch me. तो मतलब बात ऐसी है कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ तक पहुँच गई। मैंने of course मैंने मेहनत तो बहुत की है, और मेहनत इन द सेंस कि अपने ऊपर सुधार किया है, जो चीज़ें परफेक्ट नहीं थी उन्हें परफेक्ट करने की कोशिश की है। और बस मैं कोइंसिडेंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन बोलूँगी। मैंने बचपन से लेके आज दिन तक सिर्फ एक ही शब्द बोला है कि मुझे एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। और जब मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टर कैसे बनना है, मुझे तब भी एक्टर ही बनना था। मैं पर्सनल लाइफ में बिल्कुल वसुधा के जैसी हूँ। वसुधा और प्रिया ठाकुर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आई वुड से जैसी वसुधा है वैसी प्रिया है। मतलब मैं बहुत चुलबुली हूँ और मुझे मौका मिले तो मैं बोलती रहूँगी जब तक आप मुझे चुप नहीं करवाओगे। तो वसुधा भी बिल्कुल ऐसी है, वो बोलती रहती है बोलती रहती है बोलती रहती है। शी नेवर थिंक्स कि सामने वाले को कैसा लगेगा, अरे अरे उसका मजाक ना बन जाए, अरे अरे कोई कुछ बोले ना। सेम मेरा है कि मतलब जो मेरे मुंह में आएगा, मेरे मन में आएगा ना, आई विल से, मैं बहुत बहुत ब्लंटली वो चीज़ बोल दूँगी। तो कुछ सिमिलर तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड डिफरेंसेस तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि मैं भी एक रूरल सोसाइटी से ही बिलोंग करती हूँ। हिमाचल इज़ समवेयर वेयर ऑल द रिसोर्सेज वर नॉट देयर। जब से मुझे एक्टर बनना था, द थिएटर वर नॉट देयर, पर मुझे फिर भी एक्टर बनना था। तो बहुत ही मिनिमल रिसोर्सेज से उठ के मैं भी आई हूँ। तो वसुधा भी वैसे है, तो बहुत सिमिलर है।